जय हिंद साथियों। चलिए हम आज देखेंगे आपका 1 से लेकर 15 फरवरी तक का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर का प्रश्न। ठीक है, और ये जो प्रश्न आपका है ये सभी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में सीधे आ सकते हैं। ठीक है, तो क्लास थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आपका क्लास जरूर हम करवाएंगे। ठीक है, चाहे आपका वीकली नहीं हो पाता है तो आपको हम अर्धमासिक यानी 15 दिन पर जरूर क्लास करवाएंगे और जितने भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका लेकर आएंगे और मंथ क्लास में आपका मंथली क्लास भी चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि किन दो भारतीय शहरों को वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है। तो हाल ही में शामिल किया आपका इंदौर और उदयपुर को। ठीक है, इंदौर और उदयपुर को आपका जो वैश्विक वेटलैंड आपका शहर है उस सूची में आपको शामिल किया गया है, इंदौर और उदयपुर को, ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन आपका है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह आपका प्राप्त हुआ, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो महाकुंभ के थीम पर था उस झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का महाकुंभ पर जो थीम पर जो आपका झांकी था उसको आपका इस गणतंत्र दिवस के परेड पर आपका यानी प्रथम पुरस्कार मिला है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका थर्ड है, क्वेश्चन पर आपका 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल का जो आपका उद्घाटन है ये आपका हुआ, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन आपका डी होगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन आपका है 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है। इसका है आपका मौली। ठीक है, मौली इसका शुभंकर है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन 5 है कि 38वें राष्ट्रीय खेल का थीम क्या है। 38वें राष्ट्रीय खेल का थीम क्या है। इसका थीम आपका ग्रीन गेम्स। ठीक है, ग्रीन गेम्स इसका थीम है, तो थीम भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 6 है कि गणतंत्र दिवस 2025 के परेड में शामिल किसकी झांकी को केंद्रीय मंत्रालय और विभागों की कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार मिला है। ये किस में बात कर रहे हैं, ये आपका बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्रालय में। ठीक है, राज्यों में बात करें तो उत्तर प्रदेश को मिला प्रथम पुरस्कार, लेकिन इसमें क्या बात कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं आपका केंद्रीय जो मंत्रालय है, विभाग है, उस मंत्रालय में बताओ कि प्रथम पुरस्कार किस मंत्रालय को मिला है। तो क्वेश्चन में अंतर है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये मिला आपका जनजातीय कार्य मंत्रालय को। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है कि भारत के कितने नए वेटलैंड को जनवरी या फरवरी 2025 में वैश्विक रामसर स्थल में का दर्जा मिला है और जिसकी संख्या 89 हो गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अभी आपका 4 नए रामसर स्थल को शामिल किया गया है। ठीक है, 4 नए रामसर स्थल को शामिल किया गया है, जिससे आपका भारत में टोटल आपका रामसर स्थल कितना हो गया, 89 हो गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 4 नए रामसर स्थल कौन कौन सा है, ये आपका ध्यान रखिएगा, सक्कर कोटई पक्षी अभ्यारण्य जो तमिलनाडु में है, और थिरथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का, और केचोपलड़ी वेटलैंड सिक्किम, और उधवा झील झारखंड। ये 4 आपका स्थल है जिसे आपका नए रामसर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, और टोटल आपका अभी भारत का रामसर स्थल कितना हो गया, 89 हो गया है, इससे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है। तो ये अभी आपका है तमिलनाडु। ठीक है, कौन सा है, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम 2 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। और इस बार इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था, ध्यान रखिएगा, हमारे साझा भविष्य, हमारे साझा भविष्य के लिए, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। ठीक है, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। ठीक है, ये इसका थीम है, ध्यान रखिएगा, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। ये इस बार का जो आपका आर्द्र भूमि दिवस है उसका थीम है 2025 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 10 है,
क्वेश्चन आपका है कि बीसीसीआई के सिक्के नेड्यू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस क्रिकेटर को दिया गया? ठीक है, ये दिया आपका किसको? सचिन तेंदुलकर को जो। ठीक है, ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 11 है, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये आपका महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन डी होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 12 है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक है आपका 96। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 13 है कि हाल ही में राज्य उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट किसने जारी किया है? राज्य उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट किसने जारी किया है? ये रिपोर्ट जारी किया आपका नीति आयोग। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे एक चीज देख लीजिए स्लाइड को, कि देखिए ये आपका सारा रिपोर्ट 2025 का है। ठीक है, तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। तो देखिए, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या था? तो भारत का रैंक था आपका 85। ठीक है, 2025 की बात कर रहे हैं। ये कौन जारी करता है? तो हैंडले एंड पार्टनर्स जारी करते हैं। ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन है? सिंगापुर है। फिर आपका है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स हैंडले पार्टनर्स। ठीक है, तो ये देखिए, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा, क्या होगा? सिर्फ होगा ग्लोबल फायर इंडेक्स। ठीक है, मिस्टेक कर दिया। ग्लोबल फायर इंडेक्स पावर इंडेक्स में 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है आपका चौथा। ठीक है, चौथा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? चौथा है। प्रथम स्थान पर कौन है? तो अमेरिका है। ठीक है, कौन जारी करता है? तो ग्लोबल फायर पावर, ठीक है, ग्लोबल फायर पावर .com जारी करता है। ठीक है, अगला आपका है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025। ठीक है, इसमें भारत का रैंक क्या है? तो 10वां रैंक है। कौन जारी करता है? डेनमार्क जारी करता है, सॉरी डेनमार्क जारी करता है। डेनमार्क को प्रथम स्थान है, सॉरी मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर कौन है? डेनमार्क का है। और भारत का स्थान कौन सा है? 10वां स्थान है। ठीक है, अगला आपका है वैश्विक भूख सूचकांक 2024। ठीक है, इसमें आपका भारत का रैंक क्या है? 105वां रैंक है। प्रथम पर कौन है? बेलारूस है। फिर आपका है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024, इसमें भारत का रैंक क्या है? 84 है। हांगकांग प्रथम स्थान पर है। तो कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स था, इसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन आपका है किस राज्य में उत्तर भारत की पहली हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? सॉरी, हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी है, ये आपका रखा गया हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन आपका ये होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संयंत्र है। आगे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 15 है कि हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO छोड़ने की घोषणा की है? स्टार लगा लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कौन सा देश है जो WHO छोड़ने की घोषणा किया है? ये क्या आपका ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है वो आपका हाल ही में WHO छोड़ने की घोषणा की है। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन आपका 16 है कि भारत मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। इसका थीम क्या है? ठीक है, इसका थीम पूछ रहा है। इसका थीम है सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 17 है कि नागोबा जात्रा त्योहार भारत में कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, क्या है? नागोबा जात्रा त्योहार भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका मनाया जाता है किस्लापुर तेलंगाना में। किस्लापुर तेलंगाना में ये त्यौहार मनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 18 है कि IPL 2025 के लिए RCB के नए कप्तान कौन बने हैं? तो कह रहा है RCB के नए कप्तान कौन बने हैं? ये बना आपका रजत पाटीदार। ठीक है, देखते हैं नया कप्तान बने हैं तो RCB इतिहास रच पाते हैं कि नहीं, ट्रॉफी जीत पाते हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 है कि PM मोदी ने फ्रांस के किस शहर में भारत के महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? कहाँ पर किया है? तो ये आपका फ्रांस में किया है। तो फ्रांस में पूछ रहा है किस जगह पर किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये फ्रांस के मार्सिले नामक स्थान पर किया है। ठीक है,
मार्सिले नामक स्थान पर किया आपका भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किए हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 20 है कि दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी वाले अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कौन सा देश करेगा? ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये करेगा आपका चीन, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। और आपको याद होगा इसी तरह का क्वेश्चन आपका 7वीं बीपीएससी में पूछा था, आपको बताए थे पहले भी, जो चंद्रमा पर से जो मिट्टी लेकर आया था वैसे प्रश्न आपको बोले थे कि बीपीएससी पूछेगा, प्रश्न करवाए थे। आपका प्रश्न 7वीं बीपीएससी में आया भी था, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दिए तो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 21 है। क्वेश्चन कर आपका हाल ही में तुलसी गवाड को किस देश के खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तुलसी गवाड को किस देश का खुफिया प्रमुख बनाया गया है? ये बनाया गया आपका अमेरिका के, ठीक है। अमेरिका के खुफिया का प्रमुख बनाया गया किसको? तो तुलसी गवाड को। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर आपका हाल ही में शुरू हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? यानी साइक्लोन 2025 नामक जो आपका सैन्य अभ्यास है वो किस देश के बीच हो रहा है? ये आपका हो रहा है भारत और मिस्र के बीच। ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन का 23 है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट को रिटायर्ड जजों को एड हॉक यानी अस्थायी तौर पर नियुक्त करने की मंजूरी दी है। यह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये आपका अनुच्छेद 224 के ए के तहत यह मंजूरी दी है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, अनुच्छेद 224 का ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 24 है कि पीएम मोदी ने फरवरी 2025 में किस देश के राष्ट्रपति के साथ एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी की है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक एक्शन शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ है? ये आपका हाल ही में हुआ है, कहाँ पर? फ्रांस में हुआ है। और इस समिट का अध्यक्ष कौन रहे? तो फ्रांस रहे हैं, ठीक है। इस समिट का अध्यक्ष कौन रहे हैं? फ्रांस रहे हैं। और भारत इसका उपाध्यक्ष रहे हैं, यानी सह मेजबानी मतलब क्या हुआ? भारत इसके उपाध्यक्ष थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पीएम मोदी इसमें भाग लिए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 25 है कि किस राज्य ने सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को फरवरी 2025 में मंजूरी दी है? ये दिया आपका कौन? ध्यान रखिएगा, ये दिया आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अब सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूरी हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका 26 है। क्वेश्चन आपका है आईसीसी ने किसे टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना है और टेस्ट टीम ऑफ द ईयर भी नामित किया है? ये क्या आपका? जसप्रीत बुमराह को, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? जसप्रीत बुमराह को आपका टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा, ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 27 है। आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 की विजेता टीम का नाम बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अंडर 19 वुमेन्स T20 विश्व कप 2025 जो है वो भारत जीते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 28 है कि बीसीसीआई ने 2023-24 में वेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर के लिए पॉली उमिगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? पॉली उमिगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये क्या आपका? जसप्रीत बुमराह को। ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 29 है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? क्वेश्चन तो पहले करवा चुके हैं, ये आप 2 फरवरी को मनाते हैं। ऑप्शन बी होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 30 है कि इसरो ने अपने 100वें मिशन GSLV F14, ये गलती है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा सही कर लीजिए, GSLV F15 होगा, ठीक है। GSLV F15 रॉकेट से कौन सा सैटेलाइट जनवरी 2025 में लॉन्च किया है? ये 100वां मिशन है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका है NBS-02 ये मिशन का नाम है, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 31 है। हाल ही में मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वच्छ खेत अभियान शुरू किया है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य में हर खेत स्वच्छ खेत अभियान शुरू किया है? ये क्या आपका हरियाणा सरकार, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 32 है। क्वेश्चन का आपका कि अभी हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने मानव मस्तिष्क में उन तंत्रों की खोज की है जो दूसरों की भावनात्मकता को पहचान करने में मदद करते हैं? ये खोज किया आपका इजराइल के वैज्ञानिकों ने। ऑप्शन आपका बी होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 33 है। क्वेश्चन का आपका भारतीय स्कूनर होगा, ठीक है, मिस्टेक है। भारतीय स्कूनर चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? ये जीता आपका पंकज आडवाणी, ठीक है, पंकज आडवाणी जीते हैं। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन का आपका इसरो और किस संस्थान के द्वारा स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की गई है? ये क्या आपका इसरो और आईआईटी मद्रास ने मिलकर किया है? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, आईआईटी मद्रास। और ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। देखिए आपका 1 से लेकर हम 15 फरवरी तक का प्रश्न को देखें, ठीक है। और आपको लगता होगा कि प्रश्न बहुत कम है। देखिए आपको बता दें कि जितने भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है वही प्रश्न हम आपको करवाते हैं। आपको पता होगा फालतू प्रश्न हम नहीं करवाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम कम पढ़ाते हैं लेकिन ज़्यादा प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। हमारे क्लास से कम पढ़ाकर ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इसका प्रूफ आप लोग हमेशा देख चुके हैं, ठीक है। चाहे बीपीएससी टियर 3 हो, चाहे आपका 17वीं बीपीएससी हो, चाहे आपका 17वीं बीपीएससी का री एग्जाम हो, ठीक है। सभी में आप लोग देखिए कि हमारे क्लास से कितना प्रश्न आया है, ठीक है। तो बहुत कम पढ़ाकर ज़्यादा क्वेश्चन आना ये होना चाहिए, या ज़्यादा पढ़ाकर कम प्रश्न आना, ठीक है। तो ये मत देखिए कि प्रश्न 34 ही प्रश्न करवाए हैं 15 दिन में, तो लोग तो एक दिन में इतना करवा देते हैं, ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ता है, एक दिन में आपको करवाते हैं तो आप सोचिए 15 दिन में कितना हो जाएगा। तो इससे अच्छा है ना कि हम कम प्रश्न ही पढ़े और उसमें से मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ये तो आप लोग करते नहीं है, डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है। डेली करंट अफेयर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आप वीकली पढ़िए, मंथली पढ़िए, ठीक है। ये आपको ज़्यादा कमाएगा। देखिए आप 15 दिन में मात्र 34 प्रश्न ही लेकर आए हैं और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। ऐसे कोई प्रश्न नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं आ सकती है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं स्मार्ट वर्क कीजिए, स्मार्ट स्टूडेंट बनिए, जो कम मेहनत करके आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, अच्छा रैंक ला सकते हैं, ठीक है। ये काम कीजिए। इसके लिए आपको न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन से जुड़े रहना होगा। और इसका आप यदि पीडीएफ आप चाहते हैं तो ये आप LK क्लासेस नामक का एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपका सारा ये आपका पीडीएफ मिल जाएगा और सारा आपका टेस्ट भी वहाँ चलता है, वहाँ टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग LK क्लासेस नामक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वो रजिस्टर कीजिए, वहाँ पर सारा क्लास आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।